दोस्तों, क्या आप जानते हैं सनातन धर्म में कलश सिर्फ एक पूजन सामग्री नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का छोटा स्वरूप भी है। इसका गोल आकार ब्रह्मांड का प्रतीक है, जो अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। इसके ऊपर रखा नारियल शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक है। कलश से भरा जल अमृत तत्व का संकेत देता है। आम के पत्ते संपूर्ण प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, कलश में पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का समावेश होता है। दोस्तों, वैदिक दृष्टि से देखा जाए तो मानव शरीर भी एक कलश की तरह है। कलश का गोलाकार भाग नाभि का चक्र का प्रतीक है, जहां प्राण ऊर्जा संचित होती है। ऊपर रखा नारियल सहस्त्रार चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, जहां आत्मा ब्रह्म से जुड़ती है। जल, जिसे मंत्रों से ऊर्जा दी जाती है, शरीर में बहने वाली चेतना का प्रतीक है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति कलश स्थापना करता है, वह अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। जब कलश में मंत्रोच्चारण के साथ जल और सामग्री डाली जाती है, तो एक ऊर्जा चक्र सक्रिय होता है। यह ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठकर सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। इसलिए कलश पूजन से सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य अनुभूति होती है। दोस्तों, जब मंत्रों के साथ जल डाला जाता है, तो यह ऊर्जा धारण करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह जल मेमोरी ओरिएंटेशन रखता है, यानी उसमें डाले गए विचार और मंत्र प्रभाव डालते हैं। इसलिए पूजन के बाद कलश का जल पवित्र होता है और इसे विशेष कार्यों में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, शिव पूजन में कलश गंगा का प्रतीक होता है। दुर्गा पूजन में यह शक्ति और संपन्नता का प्रतीक होता है। यज्ञ में कलश संपूर्ण ऊर्जा और सोमरस का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, एक मान्यता के अनुसार अगर कलश स्थापना के बाद बिना विधिवत विसर्जन के उसे छोड़ दिया जाए, तो उस स्थान पर रहस्यमयी घटनाएं होने लगती है। कुछ लोग इसे अलौकिक अनुभव बताते हैं, जैसे दिव्य स्वप्न आना या स्थान विशेष पर अलग तरह की ऊर्जा महसूस होना। दोस्तों, कलश में रखे हुए संकल्प की शक्ति बहुत प्रभावी होती है, इसलिए इसे हमेशा शुद्ध भाव, सटीक मंत्रों, उचित विधि के साथ स्थापित करना चाहिए। नमस्कार मित्रों।